हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट सीयूईटी 2025। तो ये बेटा आप लोगों के लिए अब आपके जीवन की अगली सीढ़ी है, अगला एग्जाम है जिससे आपको आपके 3 साल जो भी आपका ग्रेजुएशन का कोर्स, आपका जो कॉलेज लाइफ है वो डिसाइड होने वाली है, जो कि एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है आपके जीवन का, जो आपके करियर को एक अलग ही डायरेक्शन लेकर के जाता है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप सीयूईटी एग्जाम अच्छा करते हैं तो आपको बहुत 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 अच्छा कॉलेज मिलता है। फिर कॉलेज अच्छा करते हो तो पढ़ाई अच्छी करते हैं, पढ़ाई अच्छी होने के बाद भाई आपकी प्लेसमेंट होती है। ये बात आपने शायद कभी ना कभी सुनी होगी, यानी आपको आपके कॉलेज से ही कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू एक अच्छी जॉब मिलती है और लाखों रुपए में सैलरी होती है अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तो जितना अच्छा कॉलेज उतना अच्छा करियर, उतनी अच्छी सैलरी, सब कुछ उतना अच्छा। तो बेटा ये एक अलग ही अब डायरेक्शन आप जीवन में लेने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एग्जाम के बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सीयूईटी होता क्या है, व्हाट इज सीयूईटी। तो भाई यहाँ पे सिंपल सिंपल सी बात करें, फुल फॉर्म से आते हैं बेटा। फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट। यानी जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट है। जैसे आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में सुना होगा, आपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में सुना होगा, आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में सुना होगा, आपने जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है उसके बारे में सुना होगा, एंड आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। सर सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए होता है? नहीं बेटा, बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं और बहुत सारी क्या कहते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जो सीयूटी के थ्रू आज के टाइम पे एडमिशन लेती है। 2022 के अंदर पहली बार सीयूटी एग्जाम कराया गया और ये बेटा अब 2025 के अंदर सीबीटी मोड में होता है। सर ये सीबीटी मोड क्या होता है बेटा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये। यानी आपको जो एग्जाम देना है, आपको एग्जाम सेंटर पे जाना है, वहां पे कंप्यूटर्स होंगे, उन कंप्यूटर पे आपको वो एग्जाम कंडक्ट होगा, तो वहां पे आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे बेटा 100 से ज्यादा यूजी कोर्सेज और 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज सीयूटी के थ्रू आपको एडमिशन दे रही हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये इंडिया में लगभग हर अच्छी यूनिवर्सिटी सीयूटी के थ्रू ही आपको एडमिशन देगी अगर आपको रेगुलर कॉलेज करना है तो चलिए इस बात को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं सीयूटी के बारे में कि सीयूटी के अंदर क्या क्या होता है। तो बेटा यहाँ पे सीयूटी एनटीए कंडक्ट करवाता है और इसको 3 सेक्शन में बांटा गया है। पहला बेटा लैंग्वेज, सेक्शन 1 क्या है बेटा? सेक्शन 1 है लैंग्वेज, यानी आपको एक लैंग्वेज का जो एग्जाम है वो देना होता है। ठीक है। आपको डोमेन्स एग्जाम देने होते हैं। ठीक है। आपको जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम प्यार से जीएटी बोलते हैं, सेक्शन 3 वो देना होता है। सर जरूरी है हमें सब कुछ ही देना होता है? बेटा इसके बारे में हम बात करेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के थ्रू क्या क्या होता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप कोई भी लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश का एग्जाम देना चाहते हो, हिंदी का एग्जाम देना चाहते हो, उर्दू, पंजाबी, स्पेनिश, संस्कृत, बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। हाल फिलहाल में थोड़ा सा एनटी ने लैंग्वेजेस को कम किया, सब्जेक्ट्स को कम किया, लेकिन कोई बात नहीं, जो मेन लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश, ये सारी आप अभी भी देते हैं। ठीक है। फिर डोमेन्स के बारे में बात करते हैं। डोमेन्स क्या होता है बेटा? डोमेन्स वो होते हैं जो क्लास 12th के अंदर आपके पास सब्जेक्ट्स थे और आपको उसमें अपीयर करना पड़ता है। एंड जीएटी क्या बेटा? जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट। यहां पर आपको बेटा रीजनिंग, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्यूए, एंड साथ में जर्नल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें यानी जीके जीएस। ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहां पर देखनी होती है। ये एक ही एग्जाम होता है। ठीक है। चाहे आप लैंग्वेज का एग्जाम दे, चाहे आप डोमेन्स का एग्जाम दे, चाहे आप जीएटी एग्जाम दे, बेटा इसके अंदर 50 क्वेश्चंस आते हैं और 50 क्वेश्चंस ही आपको करने होते हैं। और ये एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है बेटा। कैसा है बेटा? 50 एमसीक्यूज आएंगे जो कि कंपलसरी आपको 50 एमसीक्यूज करने ही करने हैं और एक एमसीक्यू बेटा 5 मार्क्स का होगा। ठीक है। एक एमसीक्यू 5 मार्क्स का होगा। सर क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? जी बेटा इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको -1 मार्क मिलता है। यानी आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जो कि 5 मार्क का था, वो गलत हुआ तो आपके 5 नंबर तो गए ही गए, साथ में -1 और होगा, यानी टोटल आपके 6 मार्क्स आप खो देंगे। ठीक है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है। अब बात करते हैं सर हमें लैंग्वेज लेनी है नहीं लेनी है, हमें डोमेन लेना है नहीं लेना है, कौन सा सर हम कोर्स करने वाले हैं। जैसे बीकॉम, कॉमर्स वाले बच्चे क्या करते हैं? बीकॉम ऑनर्स करते हैं, बीबीए करते हैं, बीकॉम प्रोग्राम करते हैं। तो सर कौन से कोर्स को करने के लिए कौन सा सीयूटी में कौन से सब्जेक्ट को चुन करके हमें एग्जाम देना होता है? ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं सीयूटी जब आप एग्जाम दे रहे हैं 2025 की खासतौर पर मैं बात कर रहा हूं, तो आप इस टाइम मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ही चुन सकते हैं। क्या चुन सकते हैं बेटा? 5 सब्जेक्ट चुन सकते हैं। तो अगर हम 5 सब्जेक्ट चुने और सर ऐसा कोई 5 सब्जेक्ट बता दो जिससे लगभग हम हर यूनिवर्सिटी के लिए, हर कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाएं, तो बेटा इसमें अगर आप बात करें तो पहला, एक लैंग्वेज लगभग हर यूनिवर्सिटी मांग रही है। आप 3 डोमेन सब्जेक्ट जरूर करें एंड साथ में जीएटी करें, क्योंकि ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपके लिए सारे दरवाजे खोलने की हिम्मत रखता है। तो सर
अभी तो हमारे पास लास्ट मोमेंट चल रहा है, ये वीडियो बाद में भी बच्चे देख रहे हैं तो बेटा आपके काम की है, लेकिन जो बच्चे अभी देख रहे हैं जो CUT 2025 को टारगेट करने ही वाले हैं, ठीक है, उनकी अगर हम बात करते हैं बेटा, तो आपके लिए बेटा खासतौर पर बच्चे जो DU में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो DU ने एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन निकाला कि भाई CUT एग्जाम जो बच्चा देगा और DU में एडमिशन लेना चाहता है उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो हम बात करते हैं बीकॉम प्रोग्राम की बेटा। तो बीकॉम प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए CUT के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोला 2 कॉम्बिनेशन है। पहला है बेटा जहां पर आपको एक लैंग्वेज देनी है, ठीक है, मैथमेटिक्स देनी है और साथ में 2 डोमेन देने हैं। यहाँ पे GAT जरूरी नहीं है। देखो बेटा अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखती है, ठीक है। तो यहाँ पे बात समझ में आ रही है कि आपको एक लैंग्वेज लेनी है, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको पसंद है, आपको मैथ्स करना है और आपको 2 डोमेन और देने हैं। फॉर एग्जांपल आप अकाउंटेंसी दे सकते हैं, इकोनॉमिक्स दे सकते हैं, बिजनेस स्टडीज दे सकते हैं, जो भी आपके पास क्लास 12 के अंदर है। अब जो बच्चे क्या कहते हैं मैथ्स नहीं है या मैथ्स से डर लगता है, तो बेटा उनको क्या ऑप्शन दिया गया कि आप एक लैंग्वेज चूज करें, आप अकाउंटेंसी जरूर दें और आप कोई भी 2 डोमेन दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस स्टडीज है और इकोनॉमिक्स है, ठीक है। इससे हमें क्या समझ में आया, 1 लैंग्वेज प्लस मैथ्स या अकाउंट में से एक प्लस 2 डोमेन कोई और से। आ रही है बात बेटा समझ में, ठीक है। ये आपको करना है। सर समझ में आ गया क्या सर, आप हमें बाकी कोर्सेज के बारे में बता सकते हैं? जी बेटा, अब यह है बीकॉम जिसको आप बीकॉम प्रोग्राम भी बोलते हैं। इसके अंदर आपको क्या करना है बेटा, ये 2025 का ही इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है DU का, ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ पे आपको एक लैंग्वेज देनी है बेटा, 3 डोमेन 3 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी। लिस्ट बी में क्या है बेटा, डोमेन्स हैं, ठीक है। फिर कह रहे कॉम्बिनेशन 2, या तो आप ऐसे एग्जाम दे दो, एक लैंग्वेज 2 डोमेन, सॉरी 3 डोमेन, या फिर आप एक काम करो, अगर आप इतना एग्जाम नहीं देना चाहते तो आप एक लैंग्वेज चूज कर लो प्लस 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 यानी 1 डोमेन। यहां पे कितने बेटा, यहां पे 3 डोमेन थे, 3 डोमेन थे, एंड जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी GAT ये दे दो। तो या तो आप ये एग्जाम दे दो तो आपको बीकॉम में एडमिशन मिल जाएगा, या फिर आप ये एग्जाम्स दे दो, लैंग्वेज, एक डोमेन और GAT, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। सर हम बीकॉम और बीकॉम प्रोग्राम बीकॉम ऑनर्स ना करना चाहे तो क्या करें सर? तो DU बेटा आपको BBA भी एक अच्छा ऑफर करती है, बहुत ही बेहतरीन कोर्स है जो मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए बेटा एक थोड़ी सी मुश्किल है उन बच्चों के लिए जो मैथमेटिक्स नहीं लिए हुए हैं। बेटा एक लैंग्वेज करना है आपको, मैथमेटिक्स कंपलसरी कर दिया है और GAT देना ही देना है। यानी जो बच्चे बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं, उनके लिए GAT कंपलसरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर आप BBA करना चाहते हैं आपको GAT देना ही पड़ेगा, ठीक है बेटा। ये चीज समझ में आ रही है। और इसमें एक ही कॉम्बिनेशन है, इसमें 2 कॉम्बिनेशन नहीं है। और नीचे बेटा आपको यहाँ पे कॉलेजेस की लिस्ट भी मिल जाएगी, जो अभी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो किसी कोर्स के बारे में, है ना। फिर बात करते हैं बेटा BA ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स। यहाँ पे बेटा आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको वही एक लैंग्वेज मैथमेटिक्स एंड जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट बेटा यहाँ पे होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे बेटा BMS यानी बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ये भी बेहतरीन कोर्स है और बेटा इसकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बेटा, 1 लैंग्वेज मैथमेटिक्स एंड जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट। आ रही है बात समझ में बेटा? तो ये कुछ कोर्सेज हैं जो DU आपको ऑफर कर रहा है कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। ऐसे बेटा इसी बुलेटिन में आपको PCM के यानी जो हमारे साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे हैं, जो आर्ट्स स्ट्रीम वाले बच्चे हैं, उनको भी क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक चीजें सारी क्लियर है। कोई दिक्कत आए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाना। अब बात करते हैं CUT 2024 और 2025 में क्या डिफरेंस है। तो CUT 2024 वर्सेस CUT 2025, यहाँ पे सबसे पहली चीज बेटा, यहाँ पे चीजें थोड़ी अलग हुआ करती थी। आप यहाँ पे 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते थे, यहाँ पे सिलेबस अलग था, लेकिन यहाँ पे CUT 2025 में सिलेबस चेंज हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे पहले बेटा आपको 50 में से 40 क्वेश्चन करने होते थे, यहाँ पे बेटा आपको 50 में से 50 क्वेश्चन ही करने हैं। यहाँ पे सिलेबस ज्यादा था, यहाँ पे सिलेबस कम है। सर आसान हो गया ना CUT 2025? नहीं बेटा, अभी हम आपसे यही बात करने वाले हैं। लाखों बच्चे एडमिशन लेने के लिए CUT एग्जाम में अपीयर करते हैं, रजिस्टर करते हैं अपने आप को। और अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि CUT 2025 में सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो ध्यान रखिए इकोनॉमिक्स के अंदर जो आपका सिलेबस है वो बेटा बदल चुका है बहुत बेहतरीन तरीके से। आपका पूरा इंडियन इकोनॉमी उठा करके वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी ले आए हैं। तो ये तो बहुत ड्रास्टिक चेंज है, जो बच्चे बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। जो अकाउंटेंसी की बात करें, बिजनेस स्टडीज़ की बात करें, तो ऑलमोस्ट आपके क्लास 12 का ही सिलेबस है। तो सर ये तो अच्छी खबर है बेटा। देखो जब आपका एग्जाम आसान होने लगता है ना, जब आपका एग्जाम सिलेबस आसान होने लगता है, तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो डिफिकल्ट आता है। ऑब्वियसली कभी भी मैं बच्चों को यही बात बोलता हूं कि जब हम अगली क्लास में जाते हैं तो हमें डिफिकल्टी ज्यादा फेस करनी पड़ती है। कभी ऐसा हुआ 9th में थे 10th आसान लगी, या 10th में थे तो 11th आसान लगी? नहीं, आपको अगली क्लास मुश्किल ही लगती है तो आपको अगला एग्जाम मुश्किल ही लगेगा। ये बात मुझे एक गट फीलिंग आती है, और मैं ये बात इसलिए भी बोल रहा हूं ताकि अगर
पेपर आसान भी आए ना, आप तैयारी उतनी बेहतर करो कि भाई कोई भी आपको पीछे ना छोड़ सके। और एसआरसीसी कॉलेज, कॉमर्स वाले बच्चों की तो जान होती है बेटा, वो आपके हाथ से निकलना नहीं चाहिए। तो सर आप मुझे बताइए ना कि हमें एसआरसीसी में जाने के लिए या दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस में जाने के लिए कौन से सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे और कितना स्कोर करना पड़ेगा। तो जैसा कि बेटा हमने देखा, एक लैंग्वेज और आपकी अकाउंटेंसी और 2 डोमेन, टोटल 4 सब्जेक्ट आपको करने हैं। और अगर हम देखें बेटा, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपको कुल मिला के क्या करना बेटा, 50 गुणा 5 यानी 250 मार्क का आपका एक एग्जाम होगा। और अगर आप 4 सब्जेक्ट चूज करें तो आपको 1000 में से स्कोर करना पड़ेगा। और अब बात करते हैं बेटा सेफ स्कोर की, कि आप कहां पर सेफ फील करेंगे। सेफ स्कोर क्या है? तो बेटा अगर आप 4 सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, तो आपको 1000 में से 900 प्लस स्कोर करना पड़ेगा किसी भी टॉप कॉलेज में जाने के लिए। ठीक है, ये सेफ स्कोर है। इसका मतलब क्या कि अगर इतना स्कोर कर लिया फिर तो टेंशन की बात ही नहीं है। और अगर हम बात करते हैं कि अगर आप 5 सब्जेक्ट चूज करके बैठे हैं, यानी 1250 में से आपको 1100 प्लस का टारगेट लेकर के चलना चाहिए, तो सर क्या ये संभव है? बेटा अब टाइम कम है और आपको वो चीजें करनी है जो आपको यहां तक पहुंचा सके, अभी भी संभव है। मैं आपको बताने वाला हूं प्रतिज्ञा बैच के बारे में, जो कि इंडिया का नंबर 1 क्रैश कोर्स है, जिसने सीयूटी में आज तक पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा रिजल्ट दिया है। और एसआरसीसी में पहुंचे हैं यहां से बच्चे, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज की आप बात करेंगे, जो भी टॉप कॉलेज के बारे में आप बात करेंगे, वहां पर हमारे पास से बच्चे होकर गुजरे हैं। सीयूटी अड्डा 24/7, कॉमर्स अड्डा 24/7, हमसे पढ़कर बच्चे वहां पहुंचे हैं। यहां पे इस बैच के अंदर आपको क्या मिलने वाला है वो भी मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं। आपको आप कंप्लीट कवर करेंगे बेटा अपने 40 दिन के अंदर इस सिलेबस को, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आप चूज कर रहे हैं। ठीक है, आपको लाइव क्लासेस में एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ पढ़ाया जाएगा। एंड बेटा ऑनलाइन मॉक टेस्ट दिलवाए जाएंगे। मैंने आपको बोला ना सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होगा, तो बेटा आप क्या करेंगे, आप यहां पर भी जो एग्जाम देंगे, जो हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे, उसमें आपको ऑनलाइन जैसे आपका एग्जाम होगा बिल्कुल उसी फॉर्मेट में आपको चीजें दी जाएंगी। ठीक है, आपको प्रिंटेड बुक्स दी जाएंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, एंड साथ ही साथ आपको वीकली प्रॉपर गाइडेंस भी मिलने वाली है। अब सर हमें इस ऐसे इतने प्यारे बैच को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? तो बेटा आपको अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करना है, या फिर गूगल पे आप सर्च करेंगे अड्डा 24/7 और सर्च करते ही आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी adda247.com। और यहाँ पे आपको ऑल कोर्सेज दिखाई दे रहा है। फिर आपको यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, फिर सीयूटी यूजी पे क्लिक करना है, देन आपको सीयूटी क्रैश कोर्स पे क्लिक करना है। जो साइंस के स्टूडेंट हैं या कोई भी आर्ट्स कॉमर्स सबके लिए बेटा प्रतिज्ञा बैच आ चुका। प्रतिज्ञा बैच है और प्रतिज्ञा प्लस है। प्रतिज्ञा प्लस लेंगे तो आपके घर पे प्रिंटेड बुक्स पहुंचेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो सीयूटी में अब तक पूछे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अभी प्रतिज्ञा बैच कॉमर्स के लिए जाते हैं बेटा, यहाँ पे आपको जीएटी की पूरी प्रिपरेशन मिल रही है। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स के लिए मैं हूं। ठीक है, अकाउंट्स के लिए भी तो आपको कंप्लीट, आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं, बीबीए करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं बेटा, आपको यहाँ पे वो सारे कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं। आपको करना है कि बेटा बाय नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, आपसे पूछेंगे एंटर कूपन कोड, तो आप बेटा यहाँ पे कूपन कोड लगाएंगे Y550। इससे आपको बेटा कभी भी इस अड्डा 24/7 के स्टोर से कुछ भी लेना है, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कोड आप लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो बेटा ये 399 का आपको प्राइस दिखाई दे रहा था, अब ये 3865 का हो जाएगा। Y550 कोड याद रखना, कॉमर्स वाले बच्चे, ये हर बच्चा कोड लगाएगा। ठीक है, और आपको बेटा यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, मेहनत अगर कर ली तो आपके सफलता आपके पास होगी, आपका कॉलेज आपके पास होगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे प्रतिज्ञा बैच के अंदर, जहां पे पूरी डिटेल में आपकी पढ़ाई हो रही है और एक क्रैश कोर्स है जो फटाफट से सारी चीजें कवर करा देगा कम समय के अंदर। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके जाएं। अगर आपकी कोई और कंफ्यूजन है उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर के आऊंगा, और सभी स्टूडेंट्स के साथ ये वीडियो शेयर जरूर करें। ऑल दी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, एंड मिलते हैं प्रतिज्ञा बैच में।